अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर नगर के खाने में सबको खुशामदीद। आज की हमारी रेसिपी है आलू पुलाव या फिर आलू वाले चावल। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी से बन जाती है। तो आइए बनाते हैं आलू के चावल। आलू वाले चावल बनाने के लिए हमने ले लिए हैं तकरीबन 1 प्याली के बराबर चावल और उनको मैंने पानी के अंदर भिगो के रख दिया है तकरीबन आधे घंटे तक के लिए। और मैंने लिए हैं आलू, तकरीबन 4 आलू हैं और जिनको हमने इतने इतने टुकड़ों में काट लिया है। हमने ले लिया है एक पैन और पैन में हम डाल लेते हैं तकरीबन 4 चम्मच के बराबर। हम इसके अंदर जो है घी डाल लेते हैं, 4 खाने के चम्मच के बराबर। हम ऐड कर देते हैं इसके अंदर प्याज। प्याज को हम जो है डार्क ब्राउन होने तक आप फ्राई करेंगे और मैं अब दिखाती हूँ आपको कि इसकी कैसी शक्ल निकलती है। प्याज जो है देखें डार्क ब्राउन हो गए। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि इसका कलर जो है वो निकल आए। हम डालेंगे इसके अंदर 1 चम्मच के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट। आप सोच रहे होंगे कि मैंने प्याज इतनी ज़्यादा ब्राउन क्यों, क्योंकि एक्चुअली मुझे जो है प्याज का कलर जो है वो चावलों में बहुत अच्छा लगता है। मैं इसमें कोई हल्दी या कोई और चीज़ नहीं डालूंगी, बस यही जो प्याज है इसी का कलर निकलेगा और उसी में ही मज़ेदार से हमारे चावल जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। बस तकरीबन 30 सेकंड कुक करने के बाद लहसुन अदरक को अब हम डाल देते हैं टमाटर और इनको हम नरम होने तक पकाएंगे और साथ साथ हम अपनी बाकी मसाले जो हैं वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। जी, तो सबसे पहले ऐड कर लेते हैं नमक। तो नमक हम वैसे भी हस्बे जायका इस्तेमाल करेंगे, तो अभी तक मैंने इसके अंदर हाफ टी स्पून के बराबर जो है वो डाल दिया है नमक। इसमें जाएगा काले मिर्च का पाउडर या कुटी हुई काली मिर्च, वो भी हम डालेंगे हाफ टी स्पून के बराबर। लाल मिर्च तकरीबन 1 चम्मच के बराबर, टीस्पून हम यूज़ कर रहे हैं। ज़ीरा हम इसके अंदर डाल रहे हैं तकरीबन 1 चम्मच के बराबर। बस अब हम इसको कुक करेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के हम मसाला तैयार कर लेंगे और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे आलू। जब टमाटर थोड़े नरम हो जाएंगे तो हम इसमें ऐड कर देते हैं आलू और आलू को इसमें हम करेंगे कुक। 2 से 3 मिनट हम आलू की भुनाई करेंगे और साथ ही हम डाल देते हैं साबुत गरम मसाला और इसी भुनाई के अंदर हम डाल देते हैं हरी मिर्चें। यहीं पर ही मैंने डाल दी हैं हरी मिर्चें इसके अंदर। तो अब मैं इसको हाफ डन तक जो है कुक करूँगी और उसके बाद फिर मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी। तकरीबन जो है 3-1 मिनट पकाने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है आधा प्याली के बराबर पानी और अब हम इसको ढक देते हैं और आलू को थोड़ा सा गलने देते हैं। तो तकरीबन जो है 3 मिनट के बाद हम इसको खोलते हैं और देखते हैं कि ये देखें जी हमारे आलू जो हैं बहुत मज़ेदार से तैयार हो गए। ग्रेवी भी इसकी अच्छे से तैयार हो गई है। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं पानी। तो मेरे राइस जो है वो इसी बाउल, जो मैं जिस बाउल से मैं पानी डाल रही हूँ, ये बाउल जो है तकरीबन आधे से थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं ये फुल करके बाउल डाल देती हूँ इसके। तो ये पानी डालने के बाद हमारे जो चावलों की शक्ल है कुछ इस तरह से हो गई है। यहीं पर ही आप इसके अंदर जो है चख सकते हैं नमक। अगर आपको यहाँ पर कुछ नमक में कमी महसूस हो तो आप इसके अंदर नमक डाल सकते हैं। जी, तो व्यूअर्स अब हमारी जो राइस है ये देखिए इसका पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं राइस। ये राइस जो है मैंने धो के रखे हुए थे, मैं इसके अंदर ये ऐड कर देती हूँ। कर लेते हैं जी इसको मिक्स। अब आपने इसकी मीडियम जो है वो रखनी है, मीडियम फ्लेम रखना है और उसके बाद इसको हम पकाते हैं जब तक कि पानी खुश्क होता है। और आपने इसको बार बार चम्मच नहीं हिलाना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 बार, और वो भी बहुत ही हल्के हाथों से। तो जब इसका पानी ड्राई होता है मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए जी व्यूअर्स, हमारे जो राइस है वो उनका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब बस हम इसको जो है बिल्कुल ये जो थोड़ा थोड़ा सा पानी है ये ड्राई करेंगे और इसके बाद फिर हम इसको दम पे लगाते हैं। ये देखें जी व्यूअर्स, हमारा पानी चावल जो है वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं। जी, तो हम इसको अब लगाते हैं दम पर। तो मैंने नीचे रख लिया है तवा और तवे के ऊपर जो है बिल्कुल लाइट फ्लेम के अंदर मैंने डाल दिए है जो है ऊपर रख दिया है अपना पतीला और अब हम इसको करते हैं बंद। इसको हम दम लगा देते हैं।
तो तकरीबन 15 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे और इंशाल्लाह मैं इसका आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ। दम लगाते हुए आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि जो हमारी आँच है वो बहुत ही स्लो होनी चाहिए। तो इसको फिर खोलते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ मज़ेदार से हमारे राइस कैसे बने हैं। जी तो व्यूवर्स, हम अपना दम जो है राइस का वो खोलते हैं और देखते हैं जी हमारे राइस ये मज़ेदार से हमारे जो राइस हैं वो तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसको निकालते हैं, डिश आउट करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं हमारे राइस जो है कितने मज़ेदार से तैयार हो गए हैं, बहुत ही जूसी हैं। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान सी रेसिपी और बहुत ही झटपट सी बन जाती है। मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और पसंद कीजिएगा और साथ-साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।